वेलकम कुकी कीकू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कुकी कीकू में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भंडारा जिले के खापा गांव दबलीपार की यात्रा पर। खापा गांव भंडारा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और नागपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के व्लॉग में हम आपको तसर रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम पेड़ पर तसर रेशम के उत्पादन की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को देखेंगे। तसर रेशम एक खास प्रकार का रेशम है जो मुख्य रूप से जंगलों में पाए जाने वाले यैन और आजन जैसे पेड़ों पर तसर कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। तसर रेशम का उत्पादन भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले में होता है। ये व्लॉग आपको इस प्रक्रिया की गहराई से जानकारी देगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस व्लॉग में हम आपको रेशम उत्पादन की दूसरी से चौथी स्टेप तक की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। ये स्टेप्स अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इनसे रेशम की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता तय होती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमें खेद है कि हम आपको इस व्लॉग में रेशम के कीड़ों के फर्स्ट स्टेप को नहीं दिखा पाएंगे। इसके बावजूद हम आपको इस अद्भुत प्रक्रिया की बाकी सभी जानकारियां विस्तार से देंगे। फर्स्ट स्टेप, अनुसंधान केंद्र में सबसे पहले तसर कीटों का चयन किया जाता है जो अंडे देने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें खास नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है ताकि ये स्वस्थ अंडे दे सकें। मादा कीट पेड़ों की पत्तियों पर अंडे देती है। अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ इन अंडों की देखभाल करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये सही तापमान और नमी में रहें। सेकेंड स्टेप, कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे लावा निकलते हैं। ये लावा पेड़ों की पत्तियों का सेवन करते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। लावा को विशेष रूप से यैन और आजन के पेड़ों की पत्तियां दी जाती हैं। अनुसंधान केंद्र में इन पत्तियों की गुणवत्ता और ताजगी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब रेशम के कीड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें यैन या आजान के पेड़ पर रखा जाता है। वहाँ वे पेड़ की ताज़ा हरी पत्तियों को खाते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करती हैं। कीड़ों का विकास, पत्तियों को खाते खाते कीड़े तेजी से बढ़ते हैं। ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहीं से उनकी ऊर्जा और ताकत का निर्माण होता है जो कोकून बनाने में मदद करती है। जब लावा पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो वे पेड़ की शाखाओं पर रेशम के धागे से कोकून बनाना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 2 से 3 दिनों में पूरी होती है। अनुसंधान केंद्र में इस समय विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि कोकून को किसी भी तरह की क्षति न पहुंचे। इस चरण में रेशम के कीड़े पेड़ की पत्तियों को बड़े चाव से खाते हैं। उन्हें ताजे और स्वस्थ पत्तों की आवश्यकता होती है क्योंकि यही उनका मुख्य भोजन होता है। इस समय उनकी खाने की क्षमता बढ़ जाती है और वे अपने शरीर के वजन का कई गुना अधिक खा सकते हैं।
कीड़े जितना अधिक खाते हैं वे उतना ही तेजी से बढ़ते हैं। उनके शरीर में तेजी से परिवर्तन होते हैं जिससे वे कोकून बनाने के लिए तैयार होते हैं। जब कीड़े पूरी तरह से भोजन कर लेते हैं और कोकून बनाने के लिए तैयार होते हैं तो वे पेड़ पर एक सुरक्षित और छिपा हुआ स्थान खोजते हैं। ये स्थान आमतौर पर पत्तियों के बीच या पेड़ की शाखाओं पर होता है। ये चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोकून का निर्माण एक संवेदनशील प्रक्रिया है। कीड़े ऐसे स्थान की तलाश करते हैं जहां वे बाहरी खतरों से सुरक्षित रहे और उनका कोकून अच्छी तरह से बन सके। कीड़े अपने शरीर से रेशम के धागे का निर्माण शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे इस धागे को पेड़ की पत्तियों या शाखाओं पर लपेटते जाते हैं। ये धागा बहुत मजबूत और लचीला होता है जो कीड़े को सुरक्षित रखने में मदद करता है। कीड़े रेशम के धागे को कई परतों में लपेटते हैं जिससे एक कोकून बनता है। ये कोकून उन्हें बाहर के वातावरण से बचाता है और उन्हें तितली में बदलने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को पूरा करने का समय देता है। कोकून के अंदर कीड़ा अपने जीवन के अगले चरण के लिए रूपांतरित होता है। इस समय के दौरान कीड़ा अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है और धीरे धीरे तितली में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। ये प्रक्रिया कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चल सकती है। इस दौरान कीड़ा पूरी तरह से कोकून के अंदर ही रहता है। पेड़ पर बने कोकून का निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरह से बने हैं। ये जांच इस बात की पुष्टि करती है कि कीड़े सुरक्षित हैं और तितली बनने की प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है। कोकून की सुरक्षा। कोकून को बाहरी खतरों से बचाने के लिए उचित देखभाल की जाती है ताकि कीड़ा सुरक्षित रूप से तितली में परिवर्तित हो सके। जंगल में कई प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जैसे नदियां, झरने और तालाब जो रेशम के कीड़ों के पालन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये जल स्रोत जंगल के पर्यावरण को नम बनाए रखते हैं जो कीड़ों के विकास के लिए आवश्यक है। कीड़ों के लिए अनुकूल वातावरण। पानी के चलते जंगल में नमी बनी रहती है जो रेशम के कीड़ों के कोकून बनाने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। कोकून बनाने के दौरान पानी की नमी कीड़ों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जंगल के वातावरण में मौजूद पानी की नमी से कोकून का निर्माण आसान हो जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोकून मजबूत और टिकाऊ बने। जल ग्रामीण समुदाय इन जल स्रोतों की देखभाल करते हैं ताकि पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। ये रेशम उत्पादन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। जंगल में रेशम उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्रामीण समुदाय पानी के स्रोतों को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। सतत उपयोग की आवश्यकता। ये सुनिश्चित किया जाता है कि जल स्रोतों का उपयोग सतत और संतुलित हो ताकि रेशम उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चल सके। स्टेप। कोकून बनने के बाद इसे कुछ दिनों के लिए परिपक्व होने दिया जाता है। ये समयावधि कोकून की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। परिपक्व कोकून को पेड़ों से सावधानी पूर्वक एकत्र किया जाता है और उन्हें अनुसंधान केंद्र में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। जब कीड़े पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और उनका शरीर तैयार हो जाता है तो वे अपने चारों ओर रेशम का धागा लपेटना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होती है। कोकून का निर्माण। कीड़े अपने सिर से रेशम का धागा निकालते हैं और उसे गोल गोल लपेटते हैं जिससे एक कोकून का निर्माण होता है। ये कोकून ही रेशम के धागों का मुख्य स्रोत होता है।
आजान के पत्तों को सावधानी पूर्वक कटाई करके इकट्ठा किया जाता है। इन पत्तों को तोड़ने के लिए अनुभवी कर्मियों की मदद ली जाती है ताकि पत्तों की गुणवत्ता बनी रहे। पत्तों को एकत्रित कर एक स्वच्छ और सूखी जगह पर रखा जाता है ताकि वे रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिए तैयार हों। इस प्रक्रिया में ध्यान रखा जाता है कि पत्तों में किसी भी प्रकार की नमी या संक्रमण न हो। दोस्तों, ये था तसर रेशम उत्पादन का पार्ट 1। तो दोस्तों, ये था तसर रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र में पेड़ पर रेशम उत्पादन की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का व्लॉग। हमने देखा कि कैसे तसर कीटों से लेकर कोकून बनने और फिर रेशम के धागे तक का सफर तय किया जाता है। अगर आपको यह व्लॉग जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप और किन विषयों पर व्लॉग देखना चाहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले व्लॉग तसर रेशम पार्ट 2 में। Please like, subscribe and share.